नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। बात करते हैं सीकर के नीमका थाना की, जहां महुआ कालू गांव में मामूली विवाद को लेकर युवक ने अपने चाचा और चाची पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल दोनों को राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में सवराड़ गांव में शिवराजपुरा महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं जीर्णोद्धार महोत्सव 18 से 22 मई तक आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में 36 कौम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मास्टर रानू एंड पार्टी ने म्यूजिक की धुन से समा बांध दिया। इससे पूर्व कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं सर पर कलश लेकर राजस्थानी परिधान में नजर आई। झालावाड़ के खानपुर में बड़ी गांव 7 दिनों से लापता सीताराम माली की लाश उसी के घर में मिली। आसपास के मकानों में बदबू आने पर मोहल्ले वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मकान के अंदर जाकर देखा और खड्डा खोदकर मृतक सीताराम की लाश निकाली। पुलिस ने मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया है। शुरुआती तफ्तीश में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। जैसलमेर के पोखरण में रेज पावर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जयपुर के डायरेक्टर्स की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। निधि गुप्ता व राहुल गुप्ता पर 60 लाख का भुगतान नहीं देने पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में 3 फरवरी 2016 को पोखरण थाने में मामला दर्ज करवाया था। धौलपुर के बनिया में देर रात ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग से 5 दुकानों में आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद भी दमकल देरी से पहुंची और तब तक दुकानों में रखा सामान 5 लाख से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। राजसमंद के आमेट में जलदाय विभाग के पास बाड़े में अजगर आने से इलाके में हड़कंप मच गया। 7 फीट लंबा अजगर को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से अजगर बाड़े में आ पहुंचा। जल्द ही अजगर को अरावली की पहाड़ियों में शिवनाल के जंगलों में छोड़ा जाएगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 6 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर विधायक अर्जुन लाल जीनगर की मुख्य आतिथ्य में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। विधायक जीनगर ने कहा कि आवासीय शिविरों में विचारों का आदान प्रदान होने से अंत प्रेरणा मिलती है। गुरु कृपा के बिना मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। चित्तौड़गढ़ के कपासन में गांव देवरिया में बालाजी मंदिर के कलश प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत महामंडलेश्वर श्री चेतन दास वैष्णव के सानिध्य में 10 विधि स्नान के बाद भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 10 विधि स्नान के अवसर पर महामंडलेश्वर ने कहा कि तन के साथ मन की शुद्धि आवश्यक है। पंडित किशन खंडेलवाल मय दल ने 31 जोड़ों को हिमाद्री संकल्प दिलाकर 10 विधि स्नान करवाया एवं सरोवर व कलशों की पूजा करवाई गई। डूंगरपुर के जौथरी में पंचायत सहायक चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। ग्राम पंचायत पौरी पटेलान में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग को ग्रामीणों ने रुकवाकर दिन भर आक्रोश व्यक्त किया। चयन उच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थी का चयन नहीं करने पर हंगामा किया गया। डूंगरपुर के जौथरी में आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस दौरान एबीईओ प्रदीप सिंह, पीईओ कम संस्था प्रधान विजयपाल विहात ने विचार व्यक्त किए। जयपुर के सामर लेक में वार्ड नंबर 10 में लंबे समय से गंदे पानी की निकासी नहीं होने और सड़क पर पानी के एकत्रित होने के कारण कॉलोनी वासियों का जीना दुश्वार हो गया है। लोगों व बच्चों का मजबूरन यहां से गुजरना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि पार्षद की धर्महटीता और प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते लंबे समय से कॉलोनी वासियों को समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है और दुर्गंध सहने को मजबूर है। जोधपुर के बिलाड़ा में कस्बे में बीती रात को एक कार से 7 बोरों में भरा 217 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए। पुलिस दल ने पीछा कर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। भरतपुर के वैर में विकास व स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए की बर्बादी हो रही है, जहां पुराने कचरा पात्र बिना उपयोग के कबाड़े में तब्दील हो रहे हैं। उनकी सुध लेने के बजाय नए कचरा पात्र खरीद कर प्रशासन द्वारा लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। मामला नगरपालिका वैर का है। अजमेर के पींसागंज में राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव ने गोद लिया आदर्श ग्राम भावंता में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही समारोह में यादव ने 9 विधवा व असहाय महिलाओं को पट्टे वितरित किए। इस अवसर पर संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, जिला प्रमुख वंदना रोगिया प्रधान ने प्रचार ने भी संबोधित किया। टोक्यो उनियारा में सब्जी विक्रेता को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाने के कारण सब्जी विक्रेता परेशान हो रहे हैं। विक्रेताओं ने बताया कि जगह नहीं होने के कारण सड़क पर बैठकर सब्जी बेचनी पड़ती है, जहां हमेशा आवारा जानवरों का डर बना रहता है। वहीं नगरपालिका द्वारा लाखों रुपए की चबूतरियां बनाने के बाद भी काम में नहीं आ रही हैं।
नगर पालिका को समस्या से अवगत करवाने के बाद भी पालिका समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते परेशानी उठानी पड़ रही है। टोक्यो न्यारा में भोजपुरा में एक टंकी के भरोसे ही समस्त ग्रामवासी पानी के लिए निर्भर है। वहीं 9 हैंडपंप में से एक भी हैंडपंप पर सही पानी नहीं आ रहा है। बाकी हैंडपंपों में खारा व फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा है। साथ ही पंचायत समिति सीआर शकुंतला चौधरी ने एक प्लास्टिक की टंकी ग्रामीणों की रखवाई थी, जिसमें ग्राम का एक व्यक्ति अपने घर के बोरिंग से पानी भर रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते भयंकर गर्मी पड़ने के बाद ग्रामवासी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। सिरोही के रेवदर में जीरावल ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में उपखंडाधिकारी शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंडाधिकारी सिंह ने उपस्थित ग्रामीणों को राजस्व विभाग के अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कर लाभ लेने की बात कही व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी से ग्रामीणों को रूबरू करवाया। न्याय आपके द्वारा अभियान के तहत कई वर्षों से विवादित मामलों को निपटाया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की ग्राम पंचायत सरपंच वीणा रावल द्वारा सिफारिश की गई। शिविर में 45 शुद्धिकरण में ग्राम पंचायत के हरणी अमरापुरा की एक निसंतान विधवा महिला को 53 साल बाद खातेदारी में हक दिया गया। भरतपुर के डीग के गांव औ में 12 मासी प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उद्घाटन में उपस्थित सभी लोगों ने प्रसाद वितरित किया। भरतपुर के डीग के गांव औ में स्थित श्री गोपाल जी मंदिर पर आयोजित श्री भगवत सप्ताह में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान चौथे दिन कथावाचक पंडित मंगलराम शर्मा ने गजग्राह की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि संसार ही सरोवर है, मनुष्य ही गज है और काल ही ग्राह है, अतः इस ग्राह रूपी काल से ईश्वर ही रक्षा करते हैं। कथावाचक पंडित मंगलराम शर्मा ने कहा कि हमको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस दौरान समुद्र मंथन की कथा का वर्णन किया गया। टोक्यो न्यारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय खेलनिया के बाहर अतिक्रमण का बोलबाला चल रहा है, जहां ग्राम पंचायत मुख्यालय के बाहर कई सालों से प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। कई बार ग्राम पंचायत मुख्यालय परिसर में तहसील व जिला प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भरतपुर के डीग में अन्नपूर्णा मैरिज होम के हादसे के बाद डीग के मैरिज होम्स का नगर पालिका प्रशासन अधिशासी अधिकारी ने टीम के साथ निरीक्षण किया। डीग में 9 मैरिज होम को नोटिस दिया है, जहां नोटिस में 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराए नहीं तो मैरिज होम्स को सील करने की चेतावनी दी गई है। वहीं दूसरी ओर मैरिज होमों में विद्यालय चलाए जा रहे हैं। भरतपुर के कामा में तीर्थराज विमल कुंड सरोवर में बदबू फैलने से तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। सरोवर में हजारों मछलियां मरी पड़ी है। वहीं नगरपालिका प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सफाई नहीं करवा रहा है, जिसके चलते लोग लगातार प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संचालित 108 एम्बुलेंस के कार्मिकों को उनकी कर्तव्य निष्ठा व सेवा भाव के मद्देनजर जयपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में खेड़ा ग्राम में रास्ते पर ग्रेवल डलवाने के लिए ग्रामीणों की मांग पर भाजपा मंडल अध्यक्ष भीम सिंह झाला के निर्देश पर सरपंच प्रतिनिधि दशरथ मेनारिया ने चौकड़ी रोड पर ग्रेवल डलवाना शुरू कर दिया। चौकड़ी रोड पर गांव के बाहर लगभग 1 वर्ष से गांव में कीचड़ से परेशानी झेल रहे ग्रामवासियों को पानी के भरने से रास्ते में काफी कीचड़ होने से आमजन काफी परेशान थे। इस पर ग्रेवल डलवा कर देने से रास्ते में कीचड़ नहीं रहा। चित्तौड़गढ़ के अकोला में जहां एक ओर भारत सरकार स्वच्छता अभियान में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुल्ला पंचायत की दौलतपुरा सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। गांव में 1 वर्ष पूर्व गांव के बीच बारिश के पानी की निकासी के लिए नाली के लिए खोदी गई लाइन में कीचड़ भर रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन को कई बार करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का।
बात करते हैं टोक के उनियारा की, जहां गलवा बांध के पेटे में एक किसान के झोपड़ी में आग लग गई, जहां आग लगने से 30,000 रुपए नकद, एक बकरी सहित घरेलू सामान, कपड़े जलकर राख हो गए। जोधपुर के बिलाड़ा में नगर में हो रहे गौरव पथ के निर्माण में पेड़ों के हटने से पर्यावरण की हानि को रोकने को लेकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई सोच मुहिम ने ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता नारायण लाल चोयल से भेंट कर ज्ञापन सौंपा एवं गौरव पथ के निर्माण में जहां तक संभव हो पेड़ नहीं हटाने की गुहार की। चित्तौड़गढ़ के आकोला में जिले का सबसे बड़ा गांव आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में घोषित है, लेकिन यहां आदर्श गांव जैसी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। लचर शिक्षण व्यवस्था, क्षेत्र की खस्ताहाल सड़क मार्ग, अधूरी चिकित्सा सुविधाओं, आमजन के साधनों की कमी व बिजली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है। पाली की देसुरी की ग्राम पंचायत दूधापुरा में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार का शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान शिविर में राजस्व विभाग द्वारा म्यूटेशन, नकले नाम संशोधन, सीमा ज्ञान विभाजन, विद्युत कनेक्शन, साथ ही पंचायती राज विभाग ने खाद्य सुरक्षा के मामले निपटाए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चलाए जा रहे शहरी जन कल्याण शिविर के माध्यम से भूमि संबंधित कार्यों के साथ पालिका से संबंधित कार्यों का लाभ नगरवासी उठा सके। इसके लिए पालिका जन प्रतिनिधि गण अपने अपने वार्डों में जन कल्याण शिविर में होने वाले कार्यों से वार्ड वासियों को अवगत कराया। पाली की रानी में बिठूड़ा पिरान की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 की 12 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य मनोहर लाल, विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष जबर सिंह राजपुरोहित, राजू राम सहित ग्रामीण जन मौजूद थे। अजमेर के ब्यावर में शहर के सेंदड़ा रोड स्थित संत कंवर राम आरा मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग लग गई। आग की घटना में आरा मशीन में रखी करीब 1.5 लाख की लकड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया तथा बाद में दमकल को सूचना दी गई। क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग को भी सूचित किया, जिस पर क्षेत्र की विद्युत लाइन बंद कर दी गई। सूचना के बाद पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में इन दिनों अवैध रूप से चारा का परिवहन हो रहा है। फतेहगढ़ क्षेत्र से रोजाना कई पिकअप गाड़ी चारे से भरी हुई निकलती है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण क्षेत्र में चारे का आने वाला दिनों में भयंकर संकट पैदा होने के आसार बन रहे हैं। कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके जिले से बाहर चारे का परिवहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था, मगर इस प्रतिबंधित चारे का अवैध रूप में परिवहन करने वालों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जैसलमेर के फतेहगढ़ में उपखंड की सड़कों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोडियासर, पाबनासर, रिवड़ी सहित अन्य गांवों की सड़क मार्ग बड़े बड़े खड्डों में तब्दील हो गई है। राहगीरों में वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बारां की छबड़ा में शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा के अध्यक्ष छीतरलाल बैरवा ने शिक्षकों के वेतन का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा के तहत कार्यरत पंचायत समिति के शिक्षकों को माह मई की 20 तारीख को हो जाने के बावजूद मार्च अप्रैल माह का वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षकों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर के सिवाना में चल रहे आवासीय 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। डीईओ हनुमान राम चौधरी ने सभी शिक्षक संभागियों को शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों को छात्रों के साथ गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए प्रेरित किया। राजसमंद के देवगढ़ में थाना क्षेत्र के कुंदवा गांव में लैपटॉप लेकर पहुंचे 2 युवकों ने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए 15 से अधिक ग्रामीणों के बैंक खातों से आधार कार्ड लिंक कर ऑनलाइन हजारों रुपए निकाल लिए, लेकिन निर्धारित राशि से कम राशि भुगतान करने पर ग्रामीणों ने रात को घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर के बानसूर में हरसौरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां सूचना पर हरसौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति की उम्र 55 साल है। हनुमानगढ़ के नोहर में किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति नोहर भादरा द्वारा सिंचाई संबंधी 7 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर उप तहसील रामगढ़ के समक्ष गत 5 दिनों से जारी धरना शनिवार को वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया। किसानों ने वार्ता के उपरांत 22 मई को नोहर एडीएम कार्यालय के समक्ष किए जाने वाले घेराव प्रदर्शन को भी स्थगित कर दिया। वार्ता में सभी 7 सूत्रीय मांग पत्र पर सहमति बनने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने लिखित समझौता समिति के पदाधिकारियों को सौंपा।
करौली टोड़ा भीम कस्बे के बालाजी रोड पर स्थित भीम पैलेस में रविवार शाम 4 बजे भाजपा शहर मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता शहर मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंह राजावत करेंगे, जहां बैठक में शहर मंडल के सभी पदाधिकारी, सक्रिय सदस्य, मंडल कार्य समिति सदस्य, भाजपा पार्षद, मोर्चा अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष एवं सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में पुलिस ने 4 किलो अफीम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्करी से भीलवाड़ा से हनुमानगढ़ ले जा रहे थे। जोधपुर के बावड़ी पंचायत समिति सृजन करियर मेला आयोजन समिति की ओर से 8 जून से 11 जून तक रातानाडा स्थित राठी भवन में सृजन करियर मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला संबंधी फोल्डर का विमोचन देवस्थान विभाग राजस्थान के चेयरमैन एस.डी. शर्मा ने किया। समिति अध्यक्ष नथमल पालीवाल ने बताया कि मेले में 100 नामी कंपनियों के प्लेसमेंट के लिए आमंत्रित किया गया है। सीकर के पिपराली में स्काउट गाइड की ओर से टीबी जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत राजकीय स्कूल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य यही होगा कि आमजन को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए। सीकर के धोद में जल स्वावलंबन अभियान का निरीक्षण होगा। इस अभियान में अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल स्वावलंबन अभियान का निरीक्षण जिला कलेक्टर करेंगे। भीलवाड़ा की बंडेरा में पुलिस थाना रायला के मुलाजमानों द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत कुंडिया कला में धोबी नाड़ा पर ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया गया। इस दौरान रायला थाना प्रभारी के साथ ही पुलिस स्टाफ के सदस्य मौजूद थे। बारा की चीपा बदौड़ में जल सप्लाई बाधित हो गई है। कस्बे में कुछ मोहल्लों में जल सप्लाई नहीं हुई। फील्ड मैदान में 6 इंची वालों का गेट गिर जाने के कारण जल सप्लाई बाधित हुई है। बारा की चीपा बदौड़ में टांची गांव में विद्युत के करंट से 3 दुधारू भैंसों की मौत हो गई, जहां 33 केवी लाइन खेत में टूटकर पड़ी है, लेकिन कोई विद्युत विभाग सुध नहीं ले रहा है। पाली की सुमेरपुर में पंचायत समिति के नोवी गांव के नंदीश्वर गौशाला के पास स्थित खेत में आग लग गई। खेत मालिक नैनमल ब्राह्मण की खेत सहित पास के खेत के बाड़े में आग लग गई, जिससे खेत की बाड़ जलकर खाक हो गई। बारा के अंता में पिछले 5 दिनों से बंद रेलवे आरक्षण विंडो फिर से शुरू होने से लोगों को राहत मिली। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए जाने वालों को लाभ मिलेगा। झुंझुनू के नवलगढ़ में कोलसिया अस्पताल के बाहर से बाइक चोरी करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही के शिवगंज में छावनी मोहल्ले के लोगों ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी भीम सिंह देवल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में माताजी मंदिर के समीप नाड़ी की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। सिरोही के शिवगंज में नगर कांग्रेस कमेटी की तत्वाधान में डाक बंगले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 26वीं पुण्यतिथि श्रद्धा से मनाई गई। पूर्व विधायक सईम लोढ़ा भी मौजूद रहे। सिरोही के शिवगंज में सवाल जैन संघ की ओर से आयोजित अंजन छलाका प्रतिष्ठा महोत्सव के 30वें दिन प्रभु का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया गया। सिरोही के शिवगंज में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन शिक्षा सत्र से कृषि विज्ञान विषय की स्वीकृति जारी होने पर छात्रों के अभिभावकों सहित आमजन ने हर्ष जताया। जालोर के जसवंतपुरा में चांदुर गांव में पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पति को आज न्यायालय में पेश किया गया। जालोर के आहोर में क्षेत्र में वाटर कैंपर सप्लाई करने वाले पानी को केवल ठंडा कर आरओ के पानी के नाम से बेचा जा रहा है, जिससे फ्लोराइड युक्त पानी पीने से स्वास्थ्य के साथ ही लोगों को आर्थिक मार भी झेलनी पड़ रही है। अजमेर के विजयनगर में श्री प्राज्ञ महाविद्यालय की प्रतिभावान छात्रा अंजलि व्यास ने बीएससी में तीनों सत्रों में औसत 84% अंक प्राप्त कर प्रोविजनल मेरिट सूची में 9वां स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय व गांव का नाम रोशन किया। अजमेर के विजयनगर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने विजयनगर के व्यापारी सुमित कालिया को प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री व प्रवक्ता नियुक्त किया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर करौली के नादोती से, जहां गंगापुर मार्ग पर सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितता के विरोध में आज दलित आदिवासी एकता मंच के अध्यक्ष पितराम मीना के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन
उप जिला कलेक्टर को सौंपा। अजमेर के पिंसागंज में ट्रेलर पलटने से चालक घायल हो गया, जहां आपातकालीन वाहन से चालक को सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचाया गया। अजमेर के पिंसागंज के ग्राम दांतड़ा में बच्चों की लड़ाई झगड़े से परेशान होकर एक महिला ने केरोसिन पी लिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला मुख्यालय अस्पताल रेफर किया गया। अजमेर के पिंसागंज में भाजपा मंडल अध्यक्ष मुन्ना लाल कुमावत की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जहां धरातल पर संगठन को मजबूत कर आगामी चुनाव में जीत हासिल करने पर मंथन किया गया। इस दौरान किसान आयोग के प्रदेश अध्यक्ष एवं अजमेर सांसद सांवरलाल जाट ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे के मुख्य बाजार सूर्यवाला में अलग अलग मामलों में सट्टे की खाईवाली करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ। पुलिस के मुताबिक मुख्य बाजार में सीएचसी के पास सट्टे की खाईवाली करते हुए मनोहर को 1105 रुपए सट्टा पर्ची सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं गांव सूर्यवाला रोही में ढाणी ख्याली राम वाली गश्त के दौरान गुरमीत सिंह को सट्टे की खाईवाली करते हुए 635 रुपए सट्टा पर्ची सहित गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ के नौहर में आपनी योजना के तहत नौहर विधानसभा क्षेत्र के 3000 से अधिक आबादी वाले 24 गांवों को घर घर कनेक्शन योजना से जोड़ा जाएगा। इससे गांव-गांव शुद्ध मीठा पानी मुहैया करवाया जाएगा। हजारों लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो पाएगी। विधायक अभिषेक मटोरिया ने बताया कि अब तक खारे पानी पेयजल किल्लत की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को इससे निजात मिल सकेगी। हनुमानगढ़ के नोहर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन 23 मई को किया जाएगा, जहां सम्मेलन की अध्यक्षता बसपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम सुंडा करेंगे। इस संबंध में पार्टी के विधानसभा प्रभारी रामप्रसाद मेहरडा ने बताया कि मेघवाल धर्मशाला में होने वाले सम्मेलन में बसपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विजय प्रताप मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा सम्मेलन में प्रदेश महासचिव काशीराम मेघवाल, प्रांत कमेटी सदस्य सुरेंद्र बासोटिया, प्रदेश सचिव करण सिंह भंडारी, राजीव बिश्नोई अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा पुलिस ने बीते शुक्रवार की रात्रि को दौराने गश्त एक व्यक्ति को अवैध देसी शराब के साथ पकड़ा। पुलिस के अनुसार एएसआई माला सिंह ने राजकुमार मीणा निवासी वार्ड 9 रामपुरा को रामपुरा से ही अवैध देसी शराब के 68 पगों सहित गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में पर्चे सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे हैं, जहां अभियान के तहत कार्रवाई की गई। अभियान के तहत बीती रात्रि को 4 जनों को अलग अलग स्थानों से पर्ची सट्टे की खाईवाली करते हुए कुल 4320 रुपयों के साथ पकड़ा। पुलिस के मुताबिक सुभाष उर्फ बलवान को 1300 रुपए, रामकुमार को 1630 रुपए, रामलाल को 215 रुपयों सहित गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे के वार्ड 7 में शनिवार सुबह एक विवाहित युवक ने घरेलू विवाद के चलते तनाव में आकर अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक के चाचा जनकराज गोयल ने रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा सर्वजीत की पत्नी बच्चों को लेकर पीहर गई हुई है। घर में सर्वजीत उसकी मां अकेले थे। इस दौरान उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। हनुमानगढ़ के संगरिया पुलिस थाना में शनिवार देर शाम को सीएचजी सदस्यों की बैठक एसपी यादराम फांसल की अध्यक्षता में हुई। नागरिकों की मांग पर एसपी ने हरियाणा बॉर्डर पर एसकेजीवी कॉलेज के पास चौकी बनाने का आश्वासन दिया। एसपी ने कहा कि जनता पुलिस पर उतना विश्वास नहीं करती जितना कि वरिष्ठ नागरिक पर करती है। सीएलजी सदस्यों का दायित्व है कि कोई भी आपराधिक सूचना हो तो पुलिस तक अवश्य पहुंचाई जाए। उन्होंने सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ के संगरिया कस्बे के वार्ड 21 में शहीद उधम सिंह चौक पर शनिवार को यात्रियों और आमजन के लिए वाटर कूलर का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष नथुराम सोनी ने किया। पार्षद अनिल भोबिया ने बताया कि वाटर कूलर एक दानदाता ने भेंट किया है ताकि गर्मी के मौसम में आमजन ठंडे पानी की सुविधा उठा सके। इस दौरान कई लोग उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा गांव में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तरुण संघ शाखा पीलीबंगा गांव के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पीएलवी हरबंश लाल के अनुसार शिविर में रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा के लिए 50 स्मार्ट कार्ड मासिक पास बनाकर दिए गए। अलवर के राजगढ़ में अलवर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के गांव जैनपुर वास में एक युवक ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद पिता व पुत्र को सीएचसी बहरोड में भर्ती कराया गया। इस घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में उपखंड क्षेत्र के सामलियाजी कस्बे में मंदिर व बाजार में धारदार हथियारों की अवैध दुकानों व आबादी क्षेत्र में लगी शराब की दुकानें बंद करवाने को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के नवलगढ़ में एसआईक्यूई कैंप का स्थान बदल दिया गया है। पहले प्रशिक्षण बसावा में होना था, अब कस्बे की निजी स्कूल में प्रशिक्षण होगा। जैसलमेर के पोखरण में 60 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पोखरण पुलिस दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। आरोपियों ने थाट सोलर प्लांट में किए गए कार्य का 60 लाख का भुगतान नहीं दिया था। आरोपी रेज पावर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के डायरेक्टर हैं।
भरतपुर के नदबई में बीती रात चोरों ने 3 मकानों के ताले तोड़े और हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषणों सहित कीमती कपड़े पार कर लिए। झालावाड़ के खानपुर में जीएसटी बिल पर चर्चा को लेकर होटल डीपी पैलेस में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें तहसील स्तरीय व्यापारियों को आमंत्रित किया गया। व्यापार सेवा समिति अध्यक्ष ने बताया कि जीएसटी बिल पर व्यापारियों को चर्चा कर उसके बारे में अवगत कराया गया। बूंदी के नैरवा में वंचित विद्यार्थी मित्रों ने पंचायत सहायकों की भर्ती में निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाया। विद्यार्थी मित्रों ने भर्ती में चाहे तो वे भाई भतीजेवाद करने का भी आरोप लगाया। बाड़मेर के चौहटन में बीजासर ग्राम पंचायत में सहायक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की शिकायत को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि धनाऊ पंचायत की बीजासर ग्राम पंचायत में विद्यालय सहायक भर्ती में पीईओ ने फर्जीवाड़ा कर योग्य को दरकिनार कर अपने रिश्तेदारों का चयन किया है। बूंदी के कापरेन में अडीला निवासी हंसराज मीणा बजरंगलाल ने खेत पर बने कमरे में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंसराज को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से बीमार था। धौलपुर के सेपो में थाना इलाके के राजमार्ग 123 पर करीमपुर गांव के निकट सड़क पर निर्माण कार्य के दौरान एक गिट्टियों से भरे ट्रक का पहिया मिट्टी में धंसने से हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक पलटने से चालक घायल हो गया तथा खलासी के भी चोट आई है। घटना की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। सिरोही के रेवदर में मंडार पुलिस थाना अधिकारी हमीर सिंह भाटी की जानकारी के अनुसार रात्रि में मंडार समीपवर्ती गांव पादर में एक किराने की दुकान के पीछे अवैध शराब बेचने की सूचना मिली, जिस पर थाना अधिकारी द्वारा दबिश दी गई, जिस पर 15 पेटी शराब जब्त कर एक आरोपी को पकड़ लिया गया। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। सिरोही के माउंट आबू में भवन अनुज्ञा निर्माण एवं विकास समिति की बैठक नगरपालिका पुस्तकालय में आयोजित की गई। बैठक में नगर सुधार, न्यास एवं नगरपालिका माउंट आबू, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन बीएसएनएल के अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। कोटा के इटावा में कृषि उपज मंडी में संचालित आपनी रसोई योजना का किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं गत 1 माह से आपनी रसोई बंद पड़ी है। टेंडर नहीं होने से रसोई शुरू नहीं हो सकी है, जिसके चलते किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।